बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ग्राफ डेटाबेसेस पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे और स्पेसिफ़िकली हम जो फ्रेमवर्क या जो टूल हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है न्यू4j। तो इसमें जो है APIs भी मौजूद है जिसके थ्रू आप जो है न्यू4j को जो है एक्सेस कर सकते हैं और अपना डेटा जो है ग्राफ डेटाबेसेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ ग्राफ डेटाबेस? ग्राफ डेटाबेस जैसे कि हमने ग्राफ्स के ऊपर जो है गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर बात की थी कि कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं और इनके दरमियान लिंक्स हैं। फिर इन नोड की प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं ग्राफ डेटाबेस के अंदर। जैसे ये एक नोड है पर्सन की और ये एक नोड है मूवी की कि किस पर्सन ने कौन सी मूवी को वॉच किया। तो इनके बीच में रिलेशन हो सकता है वॉच का। तो ग्राफ जो है कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं और उनके बीच में जो है रिलेशंस होते हैं या लिंक्स होते हैं। तो ग्राफ जो है इट कुड मॉडल एनी नेटवर्क, लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क हो सकता है, ह्यूमन का पर्सनल नेटवर्क हो सकता है, लाइक जो है कंप्यूटर का कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है। तो एनी नेटवर्क कैन बी मॉडल्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और ग्राफ के अंदर जो है हम यूज़फुल इंसाइट्स को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे जो ग्राफ है कि कौन से लोग कनेक्टेड हैं, अब इसमें बड़ी यूज़फुल किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसकी बातों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा सुना जाता है, कौन सी कम्युनिटी बन रही है, एक लोकल कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है या एक ग्रुप एक्सेस कर रहा है, कौन से लोग जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन करते हैं। और यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी दिए जा सकते हैं इसकी बुनियाद पर। तो ग्राफ डेटाबेस जो है, पहली बात तो ये कि जो है ये ग्राफ की फॉर्म में डेटा को रखता है। ग्राफ जो है लाइक एनी नेटवर्क, उसका डेटा जो है स्टोर होता है नोड्स और एजेस की फॉर्म में। और इसमें से अगर आप जो है क्वेरी करना चाह रहे हैं तो मिसाल के तौर पर आप जो है ग्राफ डेटाबेस के अंदर से कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर नोड के साथ कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड हैं, इन दो नोड्स के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं। तो ग्राफ की फॉर्म में जो डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर उसमें से मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन निकालना, तो डैट इज़ कॉल्ड ग्राफ डेटाबेसेस। Neo4j जो है एक ग्राफ डेटाबेस है जिसकी मदद से डेवलपर्स जो है ग्राफ पावर्ड सिस्टम्स जो है वो बना सकते हैं। और ग्राफ की डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ, इट इज़ अ सेट ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ विच हैज़ सम सेट ऑफ रिलेशंस विद अदर ऑब्जेक्ट्स। अब एक ग्राफ के अंदर आपके पास नोड्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, नोड को आप कोई लेबल दे सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो Neo4j को चलाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप जो है इसकी ऑरा जो है, ऑरा के नाम से एक क्लाउड सर्विस है, फ्री सर्विस है, फुली मैनेज क्लाउड है। तो इट इज़ एन ऑलवेज ऑन ग्राफ डेटाबेस फॉर क्लाउड डेवलपर्स। आप यहाँ पर अपना जो है इस क्लाउड पर Neo4j डेटाबेस जो है बनाएं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज। इसके अलावा जो तरीका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सैंडबॉक्स मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम जो है Neo4j डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो Neo4j डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम neo4j.com पे जाएंगे और यहाँ पे हम सैंडबॉक्स को लॉन्च करेंगे। तो ये एक फ्री इन्वायरमेंट या प्लेग्राउंड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो है कोई भी Neo4j डेटाबेस को आप बना सकते हैं, उस पर क्वेरीज लिख सकते हैं। एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप जो है इंटरेक्ट करते हुए जो है आप क्वेरीज कर सकते हैं, APIs के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है पहले साइन अप किया हुआ था, मैंने पहले से, आप लोग भी साइन अप कर लिएगा
उसके बाद जो है आपने लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक जो है मैंने जो है इनका अपना ही बना हुआ एक मूवी डेटाबेस है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। तो जस्ट टू गेट स्टार्टेड हम जो है इसके ट्यूटोरियल को ही देखेंगे और हम जो है इसके थ्रू ही जो है लर्निंग की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेरिंग लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं साइफ़र। साइफ़र इसकी क्वेरिंग लैंग्वेज है। जिस तरीके से डेटाबेसेस के अंदर नॉर्मल जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं हम एसक्यूएल के थ्रू क्वेरी करते हैं, नियो4j के अंदर जो है साइफ़र के नाम से जो है लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम काम करेंगे। तो ये दूसरा तरीका था सैंडबॉक्स मैकेनिज़्म, जिसके थ्रू जो है आप बहुत क्विकली जो है स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफ डेटाबेसेस पे काम करना। तो आप जो है ब्लैंक डेटाबेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं या इसका मूवी डेटाबेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और लोकल मशीन पे चला के देख सकते हैं। लोकल मशीन पे आप जो है डेटाबेस सेटअप करें और उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है एक यूआई इंटरफेस है जिसके थ्रू आप जो है डेटाबेस इंस्टेंसेस बना सकते हैं और ब्राउज़र है जिसके थ्रू जो है डेटाबेस में आप क्वेरीज भी कर सकते हैं। तो साइफ़र एज आई टोल्ड यू कि एक ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है आप Neo4j डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं। जिस तरीके से माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेस, ये सारे डेटाबेसेस हैं जिसके ऊपर हम एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हैं। यहाँ पर हम जो है साइफ़र की क्वेरीज लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम जो है सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ग्राफ के अंदर नोड्स होंगे और इट इज़ लाइक अ रॉ इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो फॉर एग्जांपल ये एक नोड है पर्सन की और एक मूवी की नोड है। पर्सन अपने आप से ही रिलेटेड है फॉलोज के रिलेशनशिप से। पर्सन और मूवी के दरमियान कई रिलेशनशिप्स हैं। डायरेक्टेड का रिलेशनशिप है कि एक पर्सन जो है मूवी डायरेक्ट कर सकता है, एक पर्सन मूवी राइट कर सकता है, एक पर्सन मूवी प्रोड्यूस कर सकता है, रिव्यू कर सकता है या उसमें काम कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट और हम जो है पहले चेक करते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ जो हैं डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो है ट्यूटोरियल भी नज़र आ रहा है। तो मैं कहता हूँ मैच करो, मूवी से मैच करो और मूवी को मैंने एक लेबल एम दे दिया है। ठीक, तो मैच ऑल दी मूवीज़ और हर मूवी जो उठ कर आ रही है उसके ऊपर आइट्रेट करके वो एम के नाम से एक वेरिएबल दे रहा है और मैं चाहूँ तो एम को ही रिटर्न करा दूँ। करा रहा हूँ मैं एम, यानी जो मूवी है जो मैच हो रही है वही चीज़ मैं रिटर्न करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मूवी का टाइटल भी रिटर्न करा सकता हूँ कि कौन कौन सी मूवीज़ हैं, उन मूवीज़ के टाइटल उठकर आ जाए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इट्स शोइंग द रिज़ल्ट। ये हमारे पास मूवीज़ हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इट इज़ वेरी सिंपल। हम जो है किस तरीके से जो है कोई भी नोड है उसका डेटा उठा सकते हैं। हम नोड को पूरा का पूरा उठा सकते हैं या नोड की कोई प्रॉपर्टी उठा सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी मूवी पिक कर सकता हूँ। तो अब ये बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, मैं चाहूँ तो इसको लिमिट भी कर सकता हूँ, लिमिट टू 5। ठीक है, तो ये 5 मूवीज़ हमारे पास
आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो अभी तक? जी स्टूडेंट्स, अपना फीडबैक दे दें। जी सर, ओके है। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। अब नोड आपकी मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मूवी हमने डाली हुई है, एक नोड ग्राफ की। हम जो है पर्सन भी एक नोड और है, तो मैच कर रहा हूँ मैं। वेरिएबल को नाम मैं पी दे देता हूँ, लेबल पी भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो कौन कौन से पर्सन जो है इस डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, उनमें से 5 मैंने उठा लिए हैं। ठीक है, ये कुछ लोग हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकता हूँ, वेयर की कंडीशन, जिस तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर में लगाते हैं। जैसे वो मूवी जो सन 2000 के बाद रिलीज हुई है वो रिटर्न कराओ। ठीक है, और लिमिट कर दो 5 मूवीज जो है टॉप की उठा के दिखा दो मुझे। तो 2000 के बाद की मूवीज आ रही है ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द मूवी रिलीज्ड आफ्टर 2005। 2005 के बाद की मूवीज उठानी है। 2005 के बाद कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई। तो ये एक्सरसाइज है, उन्होंने बोला करने के लिए, लेट्स ट्राई इट। तो इसमें कोई एरर आ रहा है। मैच एम डॉट मूवी एम डॉट रिलीज इस अच्छा, रिटर्न हमने बताया नहीं था, तो शायद इस वजह से एरर दे रहा था। तो 2005 के बाद की कौन कौन सी मूवीज़ हैं वो हम उठा लेते हैं। तो 2005 के बाद की बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं। हम लिमिट करना चाहें सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स तक, तो हम 5 रिकॉर्ड्स तक लिमिट कर सकते हैं, राइट जनाब। तो ये 5 मूवीज़ ऐसी जो कि 2005 के बाद रिलीज हुई। और अगर हम चाहें तो हम इसका काउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, कितनी मूवीज़ ऐसी हैं जो 2005 के बाद रिलीज़ हुई। तो हम यहाँ पर रिटर्न कराते हुए काउंट भी रिटर्न करा सकते हैं। तो ये 8 मूवीज़ ऐसी हैं जो कि 2005 के बाद रिलीज़ हुई हैं। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि किस तरीके से आप जो है क्वेरीज लगा सकते हैं। अब इन नोट्स के दरमियान रिलेशंस भी हो सकते हैं, तो रिलेशंस भी वैसे ही मैच होंगे जिस तरीके से एंटिटीज़ मैच हो रही थी। सिर्फ फ़र्क ये होगा, रिलेशन में जो है आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कि रिलेशन का लेफ़्ट, रिलेशन का नाम और रिलेशन का राइट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी कि एक पर्सन और मूवी के दरमियान रिलेशन है। पर्सन को मैंने एक छोटा सा एलियस दे दिया पी, मूवी को एलियस दे दिया एम,
और इनके बीच में रिलेशन जो है वो डायरेक्टेड का रिलेशन है, उस रिलेशन को नाम दे दिया मैंने डी का। तो मुझे जो है तमाम पर्सन और मूवी के बीच में जो डायरेक्टेड का रिलेशन है उसके हिसाब से मुझे तीन चीज़ें रिटर्न करनी है। पर्सन का नाम, डायरेक्टेड और मूवी का नाम। पर्सन का नाम, डायरेक्टेड रिलेशन की डिटेल्स और मूवी का नाम, जहाँ पर मैंने एक कंडीशन भी लगा दी है कि वो तमाम मूवीज़ जो 2010 के बाद रिलीज़ हुई हैं उसमें पर्सन बताओ मुझे, डायरेक्टेड रिलेशनशिप की डिटेल बताओ और मूवी का नाम बताओ। तो इसको रन करते हैं हम। तो एक ही मूवी है जिसको 3 बंदों ने डायरेक्ट किया है और रिलेशन भी दिखा रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम रिलेशन मैच करने में हमें तीन चीज़ें बतानी पड़ेगी। रिलेशन का लेफ्ट, रिलेशन का राइट और रिलेशन का नाम। ठीक है जनाब, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई होप इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, अपना फीडबैक दे दें। जी ठीक है, ओके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमें एक क्वेरी चलानी है जिसमें हमने मालूम करना है वो तमाम लोग जिन्होंने जो है 2010 के बाद की मूवीज़ में एक्ट किया था। यानी पर्सन और मूवी के दरमियान अब कौन सा रिलेशन देखना है हमने, एक्ट का, कि इस मूवी में कौन से बंदे ने काम किया है और 2010 के बाद की मूवी है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा इसको हम क्या कहेंगे, एक्टेड इन। तो एक ही मूवी है सन 2010 के बाद की, क्लाउड एटलस, जिसमें 4 हीरो हैं या हीरोइंस भी हो सकती हैं, 4 लोग हैं, 4 पर्सन हैं। तो ये हमने ये क्वेरी भी सॉल्व कर ली। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आगे चलते हैं। तो अब हमने वैसे ये चीज़ तो देख ली है कि हम मैच करते हुए एक लेबल देते हैं। जो भी आपके पास नोड है, नोड को एक लेबल दे देते हैं या एलियस दे देते हैं, और रिलेशनशिप को भी एलियस दे सकते हैं। तो ये पर्सन नोड का लेबल एक्चुअली पर्सन है, और ये पी जो है इसका एलियस है या वेरिएबल है। तो मैंने बोला कि तमाम पर्सन्स मुझे रिटर्न कराओ। लिमिट मैंने 20 की डाल दी है, तो 20 पर्सन्स मुझे दिखाओ। तो ये आ गए 20 पर्सन्स। और मैं चाहूँ तो मैं पर्सन की डिटेल में पर्सन का नाम मैं उठा सकता हूँ, पर्सन की फर्दर इंफॉर्मेशन में पर्सन की रोल्स में उठा सकता हूँ। तो पर्सन का नाम कैनू रीव्स, और ये मुख्तलिफ पर्सन हैं, इनके रोल्स नहीं हैं, रोल्स तो कुछ भी नहीं है, रोल्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एज भी ले सकता हूँ पर्सन की, पर्सन का टाइटल भी ले सकता हूँ। तो ये टाइटल भी खाली पड़ा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एज ले लेते हैं, एज भी खाली पड़ा हुआ है। चलिए, पर्सन से रिलेटेड जो है ज़्यादातर इंफॉर्मेशन एम्प्टी है। तो मैं चाहूँ तो
मैं तमाम एंटिटीज़ भी रिटर्न करा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे पर्सन भी दे दो, मूवी भी दे दो, इसके अलावा जो भी है, जो भी मैच हो रहा है सब रिटर्न करा दो मुझे। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैच कर लो पी। अब पी की टाइप मैंने कुछ नहीं दी, पी कह लो या नोट कह लो, एन, सब कुछ रिटर्न करा दो मुझे। जो भी मैच कर रहा है, एन कोई भी नोड हो, वो सब नोड रिटर्न करा दो मुझे, चाहे वो पर्सन हो चाहे मूवी हो, क्योंकि मैंने इसकी टाइप कुछ नहीं दी है। लिमिट में लगा देता हूँ 20 की, तो हर नोड रिटर्न करा दो मुझे। तो हमारे पास ये इतनी सारी नोड्स आ रही हैं, मूवी है, पर्सन है, और उनके बीच में रिलेशंस आ रहे हैं, एक्टेड इनका रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टेड का रिलेशन आ रहा है, प्रोड्यूस का रिलेशन आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ रिलेशंस भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है तमाम नोड्स को उठा लिया। तो एक चीज़ हमने देख ली नोड। अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। नोड की प्रॉपर्टीज़, मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आप लोगों को बता दिया कि आप जो है मैच कर रहे हैं मूवी को, लेकिन रिटर्न आप करा रहे हैं मूवी का टाइटल, मूवी रिलीज़ कब हुई, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है एक क्वेरी लिखें जिसमें नेम और बॉन्ड प्रॉपर्टी उठाएं पर्सन की। पर्सन का नाम क्या है और पर्सन पैदा कब हुआ है। तो मैं पर्सन पर्सन को मैंने नाम एम दे दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेम और उसकी प्रॉपर्टी बॉर्न की, तो ये हम उठा लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ एक्टर्स और डायरेक्टर्स और व्यूअर्स ये तमाम उठ के आ रहे हैं, और साथ साथ वो पैदा कब हुए हैं ये डिटेल उठ के आ रही है। ठीक है जनाब, तो आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी तो हमने जो है डेटा डला हुआ था उसको उठाया था, हम अपना डेटा भी डाल सकते हैं। जैसे मैं एक बनाता हूँ क्रिएट, और मूवी का है तो मैं कहता हूँ पर्सन होता है, मूवी होती है, और लेट्स सपोज सिनेमा। सिनेमा के नाम से मैंने एक नोट क्रिएट की, इसको मैंने एलियस भी दे सकता हूँ सी। अब मैं डिटेल जो है भरना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ सिनेमा का नेम जो है, मिसाल के तौर पर सिनेप्लेक्स, लोकेशन सिनेमा है कहाँ पे। तो ये आपने जो है जेसन में इंफॉर्मेशन भरनी है। लोकेशन जो है न्यूयॉर्क है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और रिटर्न क्या कराना है हमने, रिटर्न हमने वही सिनेमा को ही करा देना है, सी को। तो ये एक हमने रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ये हमने एक सिनेमा सिनेप्लेक्स के नाम से हमने ऐड किया है। ठीक है, एक नया सिनेमा ऐड किया हमने, राइट। तो इस तरीके से आप जो है डेटाबेस में डेटा भरेंगे। तो वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कोई स्कीमा नहीं है कि कौन से एट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये जो है स्कीमा लेस डेटाबेस है, और आपने जो है एट्रीब्यूट की डेटा टाइप नहीं बताई कि नेम जो है इसकी डेटा टाइप क्या है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं वैसे इसके अंदर, तो ये स्कीमा लेस है।
अब हमने कहा कि एक पर्सन की नोट बनानी है, क्वेश्चन है ये, ट्राई करना है। पर्सन पी बनाते हैं हम, तो ये एक नया पर्सन बना रहे हैं हम। और हम इसकी नेम जो है, लेट्स सपोज नोमान मैं करता हूँ, किसी को रिटर्न भी करा दें चाहे तो। एक नया पर्सन हमने ऐड कर दिया। ब्रैकेट मिसिंग है, तो जनाब हमने जो है एक पर्सन का एंटिटी या नोड ऐड कर दिया, राइट। सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम जो इस तरीके से जितना डेटा डालना चाहें हम डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम मैच करना चाहते हैं, वो पर्सन जो है मैच होके उसकी डिटेल्स आ जाए। मैचिंग के हमारे पास कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो है पर्सन को मैच किया था, तो हमने वेयर लगाया था थोड़ी देर पहले। हम ये यहीं पर जो है डिटेल बता सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन उठा के लाओ जिसका नाम जो है नोमान हो, यूँ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक स्ट्रिंग मैचिंग हो सकती है। वेयर पे जो है आप स्ट्रिंग मैचिंग के अलावा फर्दर ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हो वो पर्सन उठा के लाओ जिसका नाम टॉम हैंक्स हो। टॉम हैंक्स क्या आ जाएगा? आप वो पर्सन उठा के लाओ जिसकी एज जो है, एज पे आप कंडीशन लगा सकते हो, जिसकी एज जो है 30 से ज़्यादा हो। तो कोई भी पर्सन उठ के नहीं आ रहा, इसकी एज जो है 20 से ज़्यादा हो, तो लेट्स सी। अच्छा, एक्चुअली एज में कुछ डला हुआ नहीं है आई थिंक। जी अब उठ के आ रहा है। तो वो पर्सन जिसकी एज 20 से ज़्यादा हो, ये मैंने कल डेटा डाला था, तो ये डेटा उठ कर आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं एंड के साथ। स्टार्ट्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन, के जिसकी एज जो है मिसाल के तौर पर नल हो, वोट किया आ जाए। तो कौन से जहाँ पे एज नल है, तो ये हमारे पास कुछ बुनियादी कोई जो है रिकॉर्ड नहीं उठ के आया, कुछ बुनियादी ऑपरेशंस थे जो हमने देखे। चलिए, तो ये हमारी हिस्ट्री आ रही है। चलिए, तो दोबारा खोल लेते हैं। आई थिंक वो कोलैप्स हो गया था। तो सर हम ये अपना जनाब, करेंगे जी इसमें, जी, अपना डाटा कैसे लोड करेंगे? सॉरी आवाज़ आपकी कट रही है। हम अपना डाटा कैसे लोड करेंगे? अपना डेटा तो आप क्रिएट कर सकते हैं, पहली बात तो ये। इसके अलावा इसमें CSV के थ्रू भी डेटा लोड किया जा सकता है। तो उस तरीके से भी प्रोग्रामेटिकली भी आप जो है पाइथन पे काम कर रहे हैं, आपने एक्सेल की शीट लोड की, उसको डिज़ायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उसको जो है आप लोड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट वेज। आप
मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हैं, CSV के थ्रू भी डेटा लोड किया जा सकता है। तो ये हमने जो है नोड मैच करने का तरीका देखा। अब जैसे कह रहे हैं मूवी मालूम करनी है क्लाउड एटलस, तो क्या करेंगे, हम मैच लिखेंगे और हम एम एक मूवी ली हमने और हम कहेंगे वेयर एम डॉट नेम इज इक्वल टू क्लाउड और रिटर्न कराएंगे हम एम। तो टाइटल, अच्छा नेम की जगह पे टाइटल, ठीक है जी, क्लाउड एड्रेस मैच हो गया, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, मीर बराज शायद कहते हैं क्वेश्चन, तो देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आप जो है डेटा को लोड करा सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपने एक्सेल में डेटा रीड किया, ठीक है, और क्रिएट के क्लॉज में आपने जो है लूप लगा के भी कर सकते हैं, या क्रिएट के क्लॉज में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है एक साथ, मल्टीपल नोड्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं एक एरे पास करके, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें CSV की सपोर्ट भी है जिसके थ्रू आप डेटा लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। वो तमाम मूवीज़ जो कि 2010 से लेकर 2015 के बीच में मौजूद हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रिलीज़ हुई वो तमाम मूवीज़ 2010 एंड मूवी की जो रिलीज़ डेट है वो 2015 के बीच में, 2010 और 2015 के बीच में हो, तो तमाम मूवीज़ उठ के आ रही हैं। तो एक ही मूवी है जो कि 2010 और 2015 के बीच में है, ठीक है जनाब। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एक नोड पहले से बनी हुई है, हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास मर्ज का क्लॉज जो है माय डियर स्टूडेंट्स, मर्ज के थ्रू हम मैच कर सकते हैं किसी भी नोड से। अगर वो मौजूद है तो वो मॉडिफाई हो जाएगी, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो वो नई नोड क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, पर्सन को मैच किया, जॉन डोए एक पर्सन है, और मैच होने के बाद हमने क्या करा, हमने कहा कि इसका मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ पर्सन की लेट्स सपोज फादर नेम, उसका फादर जो है वो डो कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर ये मौजूद नहीं है तो एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर पर्सन जॉन डो मौजूद है तो अच्छी बात है, ठीक है, उसको उठा लो और उसका फादर सेट कर दो। लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एक नई नोड क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ क्रिएट पे आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, मैच पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, दो अलग अलग काम करना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज मैं क्रिएट हटाता हूँ, तो मैं कहता हूँ एक पर्सन सलीम को मैं सर्च करता हूँ, अब सलीम अभी मौजूद नहीं होगा, तो सलीम एक नोट क्रिएट हो जाएगी लेकिन उसका फादर सेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जब पहली दफ़ा चलाऊँगा तो सलीम की एक नोट क्रिएट हो जाएगी और उसका फादर सेट नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक नोट क्रिएट हो गई सलीम। अब मैं सलीम को अगर सर्च करूं, पर्सन जहां पर नेम जो है नेम हो, रिटर्न करा दो पी डॉट पी, पूरा रिटर्न कराऊं मैं अगर, तो ये सलीम मैच हो जाएगा। इस सलीम का फादर जो है अभी कुछ नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि अभी तक तो हमने
को क्रिएट किया फर्स्ट टाइम, तो फादर इसका नल है, ठीक है। लेकिन जब मैं यही क्वेरी दूसरी बार चलाऊंगा तो क्योंकि ये मैच हो जाएगी, तो मैच होने पे मैं कहता हूँ उसका फादर अख्तर कर दो। तो मैं इसको दूसरी दफ़ा चलाऊंगा तो ये उसी नोट को क्या करेगा, मैच हो करेगा और उसका फादर अख्तर कर देगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि इसका फादर बताओ, तो अख्तर हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है एक नोट पहले से मौजूद है और आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप उसको मर्ज के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर नोट पहले से मौजूद है तो वो मॉडिफाई हो जाएगी, और पहले से मौजूद नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। और आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आप जो है मर्ज पे अलग काम करना चाह रहे हैं, क्रिएट पे अलग काम करना चाह रहे हैं, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक क्वेरी लिखनी है जो कि मर्ज की क्वेरी है, और एक मूवी नोड है जो ग्रे होंड। अगर नोड मौजूद है तो आपने क्या करना है, उसकी रिलीज़ डेट जो है 2020 कर देनी है। और अगर मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नहीं है तो रिलीज़ डेट 2020 कर देनी है। मौजूद है तो हम कहेंगे कि लास्ट अपडेटेड एट करंट टाइम। ठीक है जनाब, तो ये हमने दो काम करने हैं। तो एक मूवी है हमारे पास ग्रे होंड, पहले मूवी मैच करते हैं हम, और हम कहते हैं कि मूवी का टाइटल है ग्रे होंड। ग्रे होंड ये मूवी है। मैच होने पे हमने क्या करना है, दो काम करने हैं हमने। एक तो हमने ये करना है कि मूवी की रिलीज़ प्रॉपर्टी को एम डॉट रिलीज इज इक्वल टू 2020, और दूसरा काम करना है एम डॉट तो एम डॉट लास्ट अपडेटेड एट इज इक्वल टू करंट टाइम स्टैम्प। तो दो काम करने हैं हमने। एक तो ये करना है, अगर क्रिएट फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम क्रिएशन पे हमने मूवी की रिलीज़ डेट अपडेट करनी है और लास्ट अपडेटेड अपडेट करनी है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है क्रिएट पे ये काम करना है, और मैच पे अलग काम करना है। मैच पे हमने क्या करना है, लास्ट अपडेटेड एट को हमने सिर्फ अपडेट करना है करंट टाइम स्टैम्प। तो एक हमने मूवी को मैच करना है। अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करती, यानी क्रिएट पे रिलीज डेट हमने 2020 करनी है, लास्ट अपडेटेड प्रॉपर्टी को करंट टाइम स्टैम्प करना है, और मैच होने पे अगर मैच हो जाती है, नोड पहले से मौजूद है, लास्ट अपडेटेड को अपडेट करना है सिर्फ करंट टाइम स्टैम्प। तो ग्रे होंड की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, वेरिएबल पी नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, तो रिटर्न एम करना है हमने। रिटर्न एम। तो ये एक हमने मूवी है। लेट्स चेक के जो है ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई है या पहले से क्रिएटेड थी। तो मैच करते हैं मूवी, और इसका टाइटल जो है ग्रे होंड। तो
और हम चेक करते हैं रिलीज़ डेट इसकी। रिलीज़ डेट हमने अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई होगी तो उसकी रिलीज़ डेट आ रही होगी। तो रिटर्न एम डॉट रिलीज देखते हैं 2020 आ रही है, ठीक है। और लास्ट अपडेटेड ऐड हम चेक करते हैं इसका, वो भी उठा लेते हैं। लास्ट अपडेटेड ऐड, तो लास्ट अपडेटेड ऐड जो है ये आ रहा है अब थोड़ी देर पहले का टाइम, 4:01 आखिर में आ रहा है। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं तो ये अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद जो है सिर्फ इसका लास्ट अपडेटेड ऐड जो है वो टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट कि 41 आ रहा था पहले, अब अपडेट हुआ है टाइम स्टैम्प। थर्टी नाइन हो गया, तो ये अपडेट कर रहा है। यानी ये मर्ज की दोनों कंडीशंस हमने चेक कर ली। जब पहली दफ़ा क्रिएट हुआ था तो टाइम स्टैम्प कुछ और आ रहा था, जब दूसरी दफ़ा चला है तो जो है टाइम स्टैम्प कुछ और आ रहा है, लास्ट अपडेटेड एट की वैल्यू। तो मर्ज जो है इट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट। इसके थ्रू हम जो है किसी भी नोट को जो कि एग्जिस्ट करती है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो फर्स्ट टाइम में क्रिएट हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क मी एनी क्वेश्चन, या हम आगे चलें। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है तो फीडबैक दे दें अपना स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आप लोग हैं मेरे साथ? जी सर। चलें जी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप बनाना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। हम जो है नोड्स क्रिएट कर रहे थे और हम जो है रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। रिलेशनशिप बनाते हुए हम जो है पहले किसी नोट को हम उठाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक पर्सन की नोट उठाई और मूवी की नोट उठाई। अब इस तरह तो सारी पर्सन की नोट आ जाएंगी और सारी मूवी की नोट आ जाएंगी। किसी स्पेसिफिक नोट को हमें उठाना है तो हम कहेंगे कि पर्सन जो है उसका नाम टॉम हैंक्स है और टाइटल क्लाउड एक्टर्स है। तो ये हमने एक स्पेसिफिक पर्सन उठा लिया और स्पेसिफिक मूवी उठा ली। हमने इसके बीच में वैसे ही जिस तरीके से हम मैच कर रहे थे वही उसी तरीके से हम तीन चीज़ें बताएंगे कि पर्सन और मूवी के दरमियान एक नया रिलेशन बनाया है वॉच्ड का। और डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी नोट करने की चीज़ है कि पर्सन जो है फ्रॉम पर्सन टू मूवी इसकी डायरेक्शन है। और रिटर्न आप कुछ भी करा सकते हैं, पर्सन रिटर्न कराना चाहें, मूवी रिटर्न कराना चाहें, या आप रिलेशन जो बनाया है उसकी टाइप रिटर्न करा रहे हैं। तो टॉम हैंक्स और क्लाउड एटलस के दरमियान हमने एक वॉच का रिलेशन बनाया कि इन दोनों ने एक मूवी को वॉच किया। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम मैच करें पर्सन और मूवी के दरमियान हमने एक रिलेशन बनाया है वॉच्ड का। तो ये रिलेशन जो है मैच करवा के हम रिटर्न करा दें पर्सन रिलेशन और मूवी। तो हमने मैच किया तमाम वो पर्सन जिनका मूवी के साथ वॉच का रिलेशन है। तो हमने पर्सन और मूवी और वॉच ये तीन चीज़ें उठाई। स्पेसिफिकली हमने जो अभी ऐड किया है उस बंदे के मुतालिक या उस टाइटल के मुतालिक हम बंदे के मुतालिक उठा लेते हैं। जैसे टॉम हैंक्स का
कौन सी मूवी के साथ वॉच का रिलेशन है, टॉम हैंक्स ने कौन सी मूवी देखी है दूसरे लफ्ज़ों में। तो टॉम हैंक्स ने लेट्स सी, मैच किया हमने पर्सन, वॉच्ड और मूवी। अच्छा, रिलेशन जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं, यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है। हम इसको हटाएं अगर थोड़ा, तो ये आ रहा है वॉच्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो टॉम हैंक्स ने वॉच किया है क्लाउड एटलस को, ठीक है, यही रिलेशन हमने अभी ऐड किया था। इसी तरीके से ये एक रिलेशन कह रहा है कि आपने, जैसे नुमान इस्लाम के नुमान के नाम से मैंने अभी एक नोट बनाई है, नुमान इस्लाम के नाम से कल बनाई थी मैंने। तो नुमान जो है उसने वॉच किया क्लाउड एटलस को, ये रिलेशन हमने बनाना है, तो हम बनाते हैं। तो एक पर्सन जिसका नाम नुमान है, उसका रिलेशन बनाना है क्लाउड एटलस के साथ के उसने वॉच किया है। तो हम देख लेते हैं, ये हमने क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे 2 की जगह पे 3 नोट्स आनी चाहिए, तो इसको देख लेते हैं हम अभी। यही क्वेरी हम दोबारा चलाते हैं। तो यहाँ पे नुमान इस्लाम पहले से था और टॉम हैंक्स पहले से था, नुमान भी आ गया। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 नोड्स, पर्सन और मूवी के दरमियान हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया। अब रिलेशंस जो है इनकमिंग होते हैं और आउटगोइंग होते हैं। तो जैसे हमने जो है एक रिलेशन यहाँ पे बनाया, जो ये ब्रैकेट आ रहा है, तो ये आउटगोइंग रिलेशन शो कर रहे हैं कि जो है पर्सन जो है, पर्सन हैज़ एन आउटगोइंग रिलेशन और मूवी पे वो इनकमिंग हो रहा है। और हम नॉर्मली जो है रिलेशनशिप को विदाउट एनी डायरेक्शन भी डाल सकते हैं। तो देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आप जो है इनकमिंग और आउटगोइंग बताना चाह रहे होते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ दी केसेस हम जो है रिलेशनशिप को कोई डायरेक्शन नहीं देते। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं स्पीड में, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, हम जो है कुछ एडवांस क्वेरीज हैं जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि एक मूवी है क्लाउड एटलस, जिसको किसी ने डायरेक्ट किया है, किसी पर्सन ने। जिन जिन पर्सन ने डायरेक्ट किया है उनका नाम हम उठाना चाह रहे हैं। तो एक मूवी है क्लाउड एटलस, उसको किसने डायरेक्ट किया है, उस पर्सन का नाम हम मालूम कर सकते हैं। तो टॉम टिक्वर, लेना वॉचोविस्की, लिली वॉचोविस्की, ये हमारे पास 3 पर्सन हैं जिनका हम देख सकते हैं रिलेशन, मूवी क्लाउड एटलस के साथ रिलेशन है डायरेक्ट का। तो इस तरीके से हम जो है डायरेक्ट के रिलेशनशिप किसके साथ है उस बंदे का नाम मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेरी है, एक पर्सन है टॉम हैंक्स, उसने किन किन मूवीज में काम किया है।
यहाँ तक कि अगर क्वेरी होती तो ये हमें बता रहा होता टॉम हैंक्स ने किन किन मूवी पे काम किया है। लेकिन यहाँ पर मज़ीद जो है ये चीज़ है कि जिस मूवी में टॉम हैंक्स ने काम किया है उस मूवी में और किन किन लोगों ने काम किया, यानी टॉम हैंक्स के साथ किन लोगों ने को एक्ट किया है। तो आप देखें यहाँ से ये हमने पहले मालूम किया टॉम हैंक्स ने जिन जिन मूवीज़ में काम किया उनके नाम हमने उठाए, और हमने देखा इस मूवी के साथ जो है एक्टेड इनका रिलेशन किस पर्सन के साथ है, उस पर्सन का हमने नाम मालूम कर लिया। तो टॉम हैंक्स के साथ किन किन लोगों ने काम किया हमने वो मालूम किया। तो ये लोग हैं जिन्होंने टॉम हैंक्स के साथ काम किया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि क्लाउड एटलस की मूवी के साथ किन किन लोगों का रिलेशन है। कोई भी रिलेशन हो, यहाँ पे हमने रिलेशन की टाइप नहीं बताई, हमने जो है रिलेशन के साथ रिलेटेड टू एक एलियस दे दिया रिलेशन को, एक्स वाई जी कुछ भी मैं एलियस दे सकता हूँ उस रिलेशन को। तो मैच करना है पर्सन और मूवी के दरमियान कोई भी रिलेशन आ रहा हो उससे मैच कर लें, ठीक है। और हमने बताना है उस रिलेशन के बारे में कि इस बंदे का क्या रिलेशन है मूवी के साथ। तो हम देखते हैं। तो नोमान ने वॉच किया, टॉम हैंक्स ने वॉच किया, एक्टेड इनका भी रिलेशन है, रोड का भी रिलेशन है। तो हमने बता दिया कि इस मूवी के साथ किस किस तरह के रिलेशन हैं। इसी तरीके से कुछ एडवांस क्वेरीज मज़ीद हम देखना चाह रहे हैं कि केविन बेकन एक बंदा है, वो हॉलीवुड के साथ यानी किसी भी नोट के साथ रिलेटेड है इन थ्री हॉप्स, यानी वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तीन डिस्टेंस तक जो है, यानी जो हो सकता है कि केविन बेकन का किसी के साथ रिलेशन हो और जिसके साथ केविन बेकन का रिलेशन है उसका जो है किसी और के साथ रिलेशन हो। तो वो जो कोई और है वो केविन बेकन से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और यहाँ पे दो हॉप्स आ गए, दो डिस्टेंस आ गए ना, यानी केविन बेकन जो है मिसाल के तौर पर टेलर स्विफ्ट के साथ रिलेटेड है और टेलर स्विफ्ट जो है वो मिसाल के तौर पर लियाना के साथ रिलेटेड है। तो केविन बेकन भी लियाना के साथ इनडायरेक्टली रिलेटेड हो गया। टू हॉप्स, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे एक से लेके तीन तक जितने भी हॉप्स हों, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन हॉप भी हो सकता है। तो पर्सन जो है इस मूवी डेटाबेस की किसी भी नोड के साथ, कोई भी नोड हो सकती है, उस नोड को हमने नाम दिया है हॉलीवुड का, लेकिन इसकी टाइप हमने कुछ भी नहीं रखी। तो पर्सन केविन बेकन के साथ जो लोग भी रिलेटेड हैं, लोग रिलेटेड हो या मूवी रिलेटेड हो, तीन हॉप के अंदर अंदर वो रिटर्न करा दो मुझे कि इस बंदे के साथ क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं वन हॉप, टू हॉप और थ्री हॉप में। ये सारी उठ के आ गई। तो केविन बेकन के साथ मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं क्रिस्टॉप भी रिलेटेड है और ये कई लोग रिलेटेड हैं डायरेक्टली। जैसे केविन बेकन के साथ टॉम हैंक्स जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन अपोलो के थ्रू इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे मज़ीद देखें तो केविन बेकन के साथ चार्ली विल्सन भी रिलेटेड है। चार्ली विल्सन वॉर डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, तीन वास्तों के थ्रू। पहले यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया और फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तीन वास्तों के थ्रू रिलेटेड है। तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ डेटाबेस से बड़ी यूज़फुल किस्म की इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा जो है हमने साइफर को देखा कि Neo4j के अंदर जो है आप क्वेरीज किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने जो है कुछ चीज़ें कवर की और
कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे साइफर का मैनुअल, अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग मौजूद है जिसके सर्टिफिकेट भी देते हैं, ओरिली की बुक भी मौजूद है जो आप उठा सकते हैं। नाउ अब हम जो है Neo4j को पाइथन के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो Neo4j ड्राइवर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। आप क्या करेंगे, npm इंस्टॉल करके Neo4j ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल Neo4j ड्राइवर, ये डैश भी है। तो ये इंस्टॉल मेरे पास पहले से है, तो इट विल गिव यू अ मैसेज दैट इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ये पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे पास, देखते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ओहो npm लिखता हूँ मैं, पिप इंस्टॉल, npm तो Node.js का होता है इंस्टॉलर। पिप इंस्टॉल Neo4j ड्राइवर, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है जनाब। अब हम आते हैं इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर। कनेक्टिविटी के अंदर जो है आपको ये ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर दिया है। डेटाबेस कनेक्टिविटी जब भी होती है, हम पोस्टग्रेस पे काम कर रहे हैं, हमने जो है SQLite पे काम किया है, तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है उसके लिए एक ड्राइवर यूज़ करते हैं। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेशन बनाएंगे और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे अगर आप अ, इसकी डिटेल देखना चाहें तो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी, यहीं पर ही है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं, कनेक्शन टाइम आउट वगैरह सेट कर सकते हैं। और तो आपको जो है कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो ये शुरू में होगा बिल्कुल, आई थिंक। तो ये आपने क्लिक किया है, यहाँ पे ये कनेक्शन डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको बोल्ट कहते हैं। ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस पे आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप लोकली चलाएंगे तो लोकल होस्ट डालना पड़ेगा, और साथ में जो है यूज़र आईडी पासवर्ड है। ये पासवर्ड भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, और ये कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन। आपने जो है Neo4j ये पैकेज से, मॉड्यूल से ग्राफ डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, ग्राफ डेटाबेस की क्लास को इंपोर्ट किया, उसका ड्राइवर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते हुए आपने आईपी एड्रेस देना है, ये वही है जो मैंने, ये चेंज होगा हमेशा। ये भी जो मेरा ऑनलाइन जो है Neo4j के सर्वर पे जो डेटाबेस मैंने डाला हुआ है, ये उसकी आईपी आ रही है और पोर्ट आ रहा है। यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने डाला Neo4j और टनल्स प्रिवेंशन पेवमेंट, ये वो क्वेरी है जो कि मुझे चलानी है। ठीक है, तो मैंने उठाई मूवी और एक्टेड इन का रिलेशन। ठीक है, कि वो तमाम मूवी जिसका टाइटल जो है मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज किया है। टाइटल मैं बाद में बताऊँगा अलग से। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, टाइटल को मैंने एक वेरिएबल लिया है फेवरेट, जो कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ मैट्रिक्स। तो एक टाइटल दिया मैंने, उसका मैंने कहा कि जिसमें जो है किसी बंदे ने काम किया हो, और इस क्वेरी में जो देखें, अगर ये क्वेरी कर क्या रही है,
वैसे तो हमें देखना है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरीके से करनी है, तो लेकिन बहरहाल हम क्वेरी भी देख लेते हैं। तो एक मूवी है जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किसी बंदे ने काम किया, उसने जो है और किस मूवी में काम किया है, मैट्रिक्स में जिस बंदे ने काम किया है उसने इसके अलावा किन किन मूवीज़ में काम किया है, हमने ये मालूम करना है। 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए। जी माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेरी कुछ भी हो सकती है। आपने जो ग्राफ डेटाबेस पे क्वेरी चलानी है, अभी हम क्या कर रहे थे, क्वेरी हम यहाँ पे जाके यहाँ से रन कर रहे थे। तो ये क्वेरी हम अपनी एप्लीकेशन से रन करेंगे, क्योंकि हम जब कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो हम डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस फॉर एग्जांपल मेंटेन करना चाह रहे हैं, कोई फेसबुक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्वेरी अपने सॉफ्टवेयर से रन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला मूवी, और टाइटल में हम यहाँ पे जो है ना हार्ड कोड कर रहे थे। अभी हमने कहा था मिसाल के तौर पर क्लाउड एटलस दे रहे थे हम बार बार यहाँ पे, जैसे नेम केविन हमने हार्ड कोड किया था, यहाँ पे हमने बोला कि हार्ड कोड नहीं करेंगे हम इसको कोई वेरिएबल दे दिया फेवरेट। फेवरेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स डाली है। और हमने कहा कि एक मूवी होगी जो कि मैं बताऊंगा, उस मूवी में जिन लोगों ने काम किया है, यानी एक्टेड इनका रिलेशन हो किसी एक्टर से, तो वही लोग जो है और किसी और मूवी में भी अगर काम कर रहे हैं, यानी कोई और रिलेशनशिप भी मिल रहा है उन बंदों का किसी दूसरी मूवी के साथ, तो उस मूवी का टाइटल मुझे बताओ। और मुझे जो है लिमिट रखना है 20 तक के रिकॉर्ड उठा के दिखा दो। तो हमने ये क्वेरी बनाई। अब इस क्वेरी को हमने, जो हमारा डेटाबेस का ड्राइवर है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, उसमें एक सेशन बनाया, डेटाबेस का नाम neo4j है जो मैंने बनाया अभी। और उस सेशन पे मैंने एक ट्रांजैक्शन रन की। ट्रांजैक्शन रन करते हुए मुझे बताना है कोई फंक्शन जो कि चलेगा इस ट्रांजैक्शन में। तो ये फंक्शन जो है, एक लैम्डा फंक्शन बनाया है मैंने, जिसमें मैंने क्वेरी रन की, डेटा दिया, और जो इसका आंसर मिलेगा वो रिटर्न हो जाएगा, जो रिज़ल्ट्स के अंदर सेव हो जाएगा। अब रिज़ल्ट्स के अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसको लूप लगा के मैंने प्रिंट करा दिया है, यानी हमारा जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे जो आंसर दिख रहा था
मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये आंसर आ रहा है। अभी तो ये ग्राफ की फॉर्म में आ रहा है, तो यही आंसर जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स की फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में, वो हम जो है प्रिंट करा रहे हैं। और आखिर में ड्राइवर को क्लोज कर दें ताकि रिसोर्सेज जो ऑक्यूपाई हुई हुई हैं वो रिलीज़ हो सकें। तो इसको मैं रन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से जाके, पाइथन ग्राफ डॉट पाई। तो जिस बंदे ने मूवी मैट्रिक्स में काम किया था उसने क्लाउड एटलस में भी काम किया, वी फॉर वेंडेटा में भी काम किया, दी मैट्रिक्स रेवोल्यूशन में काम किया। तो जिन जिन लोगों ने मैट्रिक्स मूवी में काम किया उन्होंने इन मूवीज़ में भी काम किया। तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो सकती है, मैं रन कर सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मैट्रिक्स मूवी में जिन लोगों ने काम किया उनके नाम रिटर्न कराओ, तो मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ। लिखता हूँ मूवी है, कोई भी मूवी है उसमें जिस एक्टर ने काम किया है उसको मैं रिटर्न करा दूँ, रिटर्न। तो एक ही लाइन में क्वेरी कर दी मैंने। तो एक मूवी है उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, उसका नाम मैंने फेवरेट रखा हुआ है। उसमें जिन जिन लोगों ने काम किया मैं सिंगल डैश लगा देता हूँ, डायरेक्शंस की परवाह नहीं कर रहा अभी मैं, डायरेक्शंस भी इम्पोर्टेंट होती है कभी कभार। तो रिटर्न करा दो, मूवी मैच की है मैंने, मूवी का टाइटल रिटर्न करा दो। बल्कि मूवी का टाइटल तो मैट्रिक्स ही होगा ना, यानी एक्टर, एक्टर की डिटेल रिटर्न करा दो। एक्टर सपोज पर्सन है कोई, तो मूवी मैट्रिक्स के अंदर जिस पर्सन ने काम किया है उस पर्सन का नाम मुझे रिटर्न करा दो। और मूवी मैट्रिक्स में किन किन लोगों ने काम किया है उनके नाम आ जाएंगे और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, लेट्स रन इट। तो मूवी मैट्रिक्स में एम एल एफ एम होगो वीविंग, तो ये तमाम जो है लोग थे जिन्होंने मैट्रिक्स मूवी में काम किया। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी दूसरी मूवी का देखना है तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, टाइटैनिक, आई डोंट नो इसका रिकॉर्ड है या नहीं है। तो टाइटैनिक में किन किन लोगों ने काम किया, तो टाइटैनिक का रिकॉर्ड नहीं है आई थिंक। क्लाउड एटलस, अभी मूवी हम इतनी देर से उसके बारे में ही काम कर रहे थे। क्लाउड एटलस में टॉम हैंक्स और ये कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने काम किया क्लाउड एटलस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी थी। अगर हम कोड के थ्रू कनेक्ट होना चाहें Neo4j के साथ। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त टूल है म्यूलर के नाम से। म्यूलर के नाम से एक टूल है जो कि एक डेटा साइंस, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस का काम करना चाह रहे हैं ग्राफ डेटाबेस के ऊपर, तो ये टूल जो है बड़ी हेल्प करेगा आपको। इसकी ये एपीआई भी है इसकी, जिसके थ्रू आप जो है डेटाबेस जो मौजूद है ग्राफ डेटाबेस, उसके अंदर आप जो है कम्युनिटी को डिटेक्ट करना है किसी, तो आप एक सिर्फ मेथड कॉल करेंगे पूरी कम्युनिटी डिटेक्ट होकर निकल आएगी। आप जो है इन डिग्री आउट डिग्री मालूम करना चाह रहे हैं, जिसकी मदद से डेटा साइंटिस्ट जो है बड़े यूज़फुल किस्म के आंसर फाइंड कर सकता है। जैसे पाथ फाइंडिंग का एल्गोरिथम है, दो नोड्स के दरमियान पाथ फाइंड करना है, सेंट्रलिटी निकालनी है, कम्युनिटी डिटेक्शन, लिंक प्रोडिक्शन, वेट एंड अनवेटेड सिमिलैरिटी बिटवीन टू नोड्स या सेट ऑफ नोड्स ऑफ द ग्राफ। तो ये बड़ी यूज़फुल किस्म की लाइब्रेरी है इसके अंदर न्यूलर के नाम से, जिसको इस्तेमाल करके हम डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा तारुफ था, हमने जो है Neo4j को देखा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी माय डियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। जी जनाब, आई होप के जो है आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, ये बड़ा यूज़फुल टूल है
और इस पे बड़ा काम हो रहा है आजकल। इसकी मदद से जो है जो एप्लीकेशंस बनाई जा रही है, ग्राफ डेटाबेस की एप्लीकेशंस डेवलप की जा रही हैं। तो एनी क्वेश्चन? जी जनाब, अदरवाइज वी एंड द क्लास। जी जनाब, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर ट्यूटोरियल भी मौजूद है इसके अंदर। तो यहाँ पे आखिर में जो है साइफर मैनुअल मौजूद है, यहाँ पे आप जाएं तो इसके अलावा ट्रेनिंग भी मौजूद है इनकी, जिसके सर्टिफिकेट भी जो है, ये कोर्स है पूरा जो अगर आप करते हैं तो 16 घंटे का कोर्स है। अगर आप जो है ये कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे Neo4j वाले। और बाकी जो है साइफर का मैनुअल है, अगर आप इसको देखना चाहें, सिंटेक्स मौजूद है। हमने कुछ बुनियादी क्वेरीज की हैं इसके अंदर। आप जैसे मैंने बताया कि आप जो है कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं किसी भी डेटा के ऊपर कि इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक के हो, तो ये भी मौजूद है। इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत सारी और जो है इसका क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और NLP की सपोर्ट मौजूद है, NLP के थ्रू आप ग्राफ डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं। सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम कर सकते हैं, NLP के टूल्स मौजूद हैं। ठीक है जनाब, तो कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वी एंड द क्लास। जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। फिर क्लास एंड करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।